हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आपका पहला सवाल है, डॉ बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए. बिहार, बी. राजस्थान, सी. आंध्र प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है सी. आंध्र प्रदेश। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉ बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है और यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के योगदान को याद करने के लिए लगाई गई है। आपका अगला सवाल है, आईआईटी मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? ए. अल्टेयर, बी. अमेजन, सी. टेक महिंद्रा, डी. टीसीएस। आपका सही जवाब है ए. अल्टेयर। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ हाथ मिलाया है। आईआईटी मद्रास का इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग अल्टेयर के वित्तीय सहयोग से इसका विकास करेगी। अल्टेयर सिमुलेशन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से जुड़ी कंपनी है। आपका अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ए. 102 करोड़, बी. 202 करोड़, सी. 302 करोड़, डी. 402 करोड़। आपका सही जवाब है सी. 302 करोड़। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने केरल के विझिंजम में मछली पकड़ने वाले गांवों के तटों पर कृत्रिम रीफ आर्टिफिशियल रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY और राज्य मत्स्य पालन विभाग के तहत शुरू की गई है। इसे स्थायी मत्स्य पालन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। आपका अगला सवाल है, महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ए. मध्य प्रदेश, बी. छत्तीसगढ़, सी. बिहार, डी. असम। आपका सही जवाब है बी. छत्तीसगढ़। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए कुल 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित मानी जा रही है। आपका अगला सवाल है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की? ए. पुणे, बी. औरंगाबाद, सी. नासिक, डी. सोलापुर। आपका सही जवाब है डी. सोलापुर। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ रुपए 8 अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त के वितरण की भी शुरुआत की। आपका अगला सवाल है, फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? ए. बहरीनी दीनार, बी. कुवैती दीनार, सी. यूरो, डी. यूएस डॉलर। आपका सही जवाब है बी. कुवैती दीनार। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट।
फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दीनार सबसे ताकतवर करेंसी है। बहरीन की करेंसी बहरीनी दीनार दूसरे और ओमान की करेंसी ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा यूरो लिस्ट में 9वें स्थान और यूएस डॉलर 10वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है। आपका अगला सवाल है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? ए विराट कोहली, बी डेविड वार्नर, सी सूर्य कुमार यादव, डी रोहित शर्मा। आपका सही जवाब है डी रोहित शर्मा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक जड़ दिया है। इसके साथ ही वह T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। रोहित ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 मैच में यह शतक जड़ा। रोहित ने 69 गेंदों में धमाकेदार 121 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए। इस मामले में उन्होंने सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 4 से 4 शतक दर्ज है। आपका अगला सवाल है, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी योगी आदित्यनाथ। आपका सही जवाब है बी नरेंद्र मोदी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज और दुनिया भर के टिकटों वाली एक पुस्तक जारी की। 6 अलग अलग डिजाइन के साथ ये टिकट श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सार को दर्शाते हैं। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों संपन्न होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।